अब हम चलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस पर। अभी प्रीवियस हमने कंप्लीट किया, इम्प्लिसिट फंक्शंस पर चलते हैं। ठीक है, चलिए इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं पहले ये पहचानते हैं। तो फंक्शन टू टाइप के हमने अभी तक जो पढ़े हैं वो एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़े। अब आप पूछेंगे भाई हमें कैसे पता कि ये एक्सप्लिसिट है या ये इम्प्लिसिट है, तो वो हम बताएंगे ना। चलिए चलते हैं कैसे। देखो मैंने एक फंक्शन लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई टाइप, ठीक है, और दूसरा मैंने एक इधर लिखा है x प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। दोनों फंक्शंस लिख दिए। इन दोनों को अगर ध्यान से आप देख रहे हैं तो एक बात देखो, अभी मैं इसमें से कुछ नहीं कह रहा हूं कि कौन इम्प्लिसिट है और कौन एक्सप्लिसिट है। ये हमें पहचानना है, ये हमें देखना है कि कैसे हम पहचान करें कि कौन फंक्शन इम्प्लिसिट होगा और कौन फंक्शन एक्सप्लिसिट होगा। उसको पहचान के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखो यहां अगर मैं इसको सोल्व करूंगा आपको, तो मुझे y जो मिलेगा वो x माइनस पाई मिल जाएगा, एग्जैक्टली मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब मैं इसको कुछ ऐसे लिख देता हूं y इज इक्वल टू एफ एक्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि y जो है वो x का फंक्शन है। इसका मतलब y को आप x की टर्म में इजीली लिख पा रहे हैं, y को x की टर्म में आप इजीली लिख पा रहे हैं। कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं, वेरिएबल से करेगा। ठीक है, तो y इक्वल टू एफ एक्स तो ये लिख पा रहे हैं। लेकिन जब मैं इधर जाता हूं इस साइड, तो मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ कंप्लीटली x की टर्म्स है ही नहीं, यहाँ तो y और x दोनों आ रहे हैं। इसका मतलब मैं इसको कहीं भी ऐसे नहीं लिख सकता, एफ एक्स की टर्म में इसको इजीली नहीं लिख सकता। और जब किसी फंक्शन को इस टाइप से लिखा नहीं जा सकता y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में, तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, और जिसको लिखा जा सकता है उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब आप मेरे कहने से काम करेंगे कि जस्ट प्रीवियस वाली एक्सरसाइज पर जाएंगे और उसमें हर एक क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। जितने भी क्वेश्चन है ना सबको देखो और उनको बड़े ध्यान से देखो कि उसमें हर क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको जिसमें आप इजीली एक्स की टर्म में लिख पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने किए वो क्या थे, cos एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, यही तो थे भाई। दोनों एक्स के फंक्शंस हैं तो y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में हमने इजीली लिख दिया है इनको। दूसरा क्वेश्चन हमने किया cos अंडर रूट एक्स, ये किया, इसको भी y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में हम इजीली लिख सकते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो एक्सप्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ा है। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं ये हमने जाना कि वो फंक्शंस जिनको हम y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट फंक्शंस। और जिनको नहीं लिख सकते हैं वो होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, और इम्प्लिसिट फंक्शन की इस प्रॉपर्टी को इम्प्लिसिटी बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन की इस प्रॉपर्टी को इम्प्लिसिटी बोलते हैं। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, चलिए जी। तो मैंने यहाँ दो क्वेश्चंस लिखे हैं, फर्स्ट है x माइनस वाई इक्वल टू पाई और दूसरा है y प्लस साइन वाई इक्वल टू कोस एक्स। इन दोनों की हेल्प से हम इम्प्लिसिटी को पहचानेंगे और हमारी एक्सरसाइज 5.4 इसी पर बेस है एनसीईआरटी से। ठीक है, तो मैं इस दोनों एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, उसके बाद आप एक्सरसाइज 5.4 करेंगे और हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, उस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अभी आप सेल्फली करेंगे एक्सरसाइज को इसके बेस पर जो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। x माइनस वाई इक्वल टू पाई, वैसे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, और हम डायरेक्टली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 कर सकते हैं। भाई पाई का तो 0 हो जाएगा और x का 1 हो गया। अगर हम ऑल्टरनेट प्रूफ देखें तो क्या करेंगे, x का हो गया 1, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और वो हो जाएगा 0। तो यहां से 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब इस पर आते हैं। मैंने क्या कहा, जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन आए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट फंक्शन, अगर t का है तो t का, u का है तो u, x है तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। हमने बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर दिया, y का
भाई y का डिफरेंशिएशन हमेशा x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx होता है, तो इतना तो क्लियर है। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन यहाँ लिख रहा हूं मैं थोड़ा, x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx होता है। चलिए, प्लस मैंने अभी बताया कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले पूरे फंक्शन का करते हैं साइन का cos y, और फिर y का करेंगे dy बाई dx। ठीक है, और cos x का हो जाएगा माइनस sin x। dy बाई dx की टर्म्स को कॉमन लेंगे और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस cos y, और ये आ जाएगा माइनस sin x। तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos y। ठीक है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हो गया है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन आता है तो आप दोनों साइड जो भी इंडिपेंडेंट फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर t है तो t के रेस्पेक्ट में, y है तो y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, कुछ नेक्स्ट 5.4 के कुछ क्वेश्चंस, एक तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। क्लियर है? थैंक यू।